हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो पेशेंट है, ये 62 इयर्स ओल्ड पेशेंट है और ये नागपुर से हमारे यहाँ पे आए थे। हमारे कुछ वीडियोस देख के या हमारा कुछ सुन के ये यहाँ पे आए थे, हम पे ट्रस्ट करके आए थे। तो आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इनका केस क्या है, उनको क्या तकलीफ था और हमने क्या किया है। तो इनका जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ में इनको 5 ही दांत बचे हैं। तो ये 5 में भी इन्फेक्शन है, तो ये मोबाइल दांत थे और काफ़ी जगह पे इन पे इन्फेक्शन भी था। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने इनका केस रिजेक्ट किया था। और ये जो मैंडिबुलर नर्व दिख रहा है, ये जो रेड मार्क किया है, ये मैंडिबुलर नर्व है, जिसकी वजह से हमें हमारे लोअर जॉ में सेंसेशंस रहते हैं, या जो भी गर्म ठंडा या जो भी है, इससे हमें पता चलता है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो हमें नीचे के जबड़े का सेंसेशन चला जाएगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो इसका ऊंचाई यानी इसका हाइट कम होने के कारण बहुत सारे डॉक्टर्स ने इन्हें रिजेक्ट किया था। देखते हैं हमने इनका ट्रीटमेंट कैसे कंप्लीट किया। आइए। तो सबसे पहले देखते हैं इनका बोन डेंसिटी कैसा है, बोन क्वालिटी कैसा है। तो बोन क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो कॉर्टिकल बोन है वो भी काफ़ी मजबूत है। इन्फेक्शन कहीं कहीं पे हमें दिख रहे हैं। तो इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए, वहाँ पे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे BCS इम्प्लांट यूज़ करने वाले हैं। अब हम देखते हैं दूसरा स्लाइड, जहाँ पे लोअर आर्च का हमें सीबीसीटी, ये जो है सीबीसीटी इमेज है। तो इसमें हमें पूरा थिकनेस, विड्थ और हाइट 3 डायमेंशनल हम यहाँ पे हमें मिलता है। तो ये जो लोअर आर्च का राइट साइड है, यहाँ पे हमें दिख रहा है जो थिकनेस है 3.41 mm है और जो लेंथ है 6 मिलीमीटर, यानी आधा सेंटीमीटर के इतना हमें ऊंचाई मिल रहा है और 3 मिलीमीटर के इतना हमें चौड़ाई मिल रहा है। तो यहाँ पे भी, जहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी हमें 6 mm का हाइट मिल रहा है और जो विड्थ है वो 4.2 mm का मिल रहा है। तो यहाँ पे इम्प्लांट डालना काफ़ी टफ होता है। बाद में जहाँ पे हम मोलार यानी जो चबाने का दांत लगाने वाले हैं, यहाँ पे भी हमें ऊंचाई मिल रही है 6 mm की, यानी आधा सेंटीमीटर, और 3.7 mm का हमें विड्थ मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इम्प्लांट डालने वाले हैं वो एटलीस्ट 4.2 mm का इम्प्लांट जाएगा, पर हमें विड्थ ही हमारी 3.70 है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमें नर्व दिख रहा है, जो रेड डॉट है, ये मैंडिबुलर नर्व का डॉट है। तो यहाँ पे हम सीधा इम्प्लांट ना डाल के इसको बाईपास करने वाले हैं। तो साइड से लेके ये कॉर्टिकल बोन में हम एंगेज करने वाले हैं इम्प्लांट को। तो इसकी वजह से हमें इम्प्लांट के लिए लेंथ अच्छा मिलेगा और स्ट्रेंथ भी अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की। तो लेफ्ट साइड में भी वही कंडीशन है, जैसे कि 5 mm यानी आधा सेंटीमीटर ऊंचाई है और विड्थ जो है 4.22 सेंटीमीटर, 4.22 मिलीमीटर है, यानी आधा सेंटीमीटर से भी थोड़ा कम है। पर इसमें हम इम्प्लांट डाल सकते हैं, पर ऊंचाई हमें कम है, इसलिए हमें फिर से कॉर्टिकल इम्प्लांट्स, बेजल इम्प्लांट्स यूज करने पड़ेंगे और नर्व को बाईपास करना पड़ेगा। नर्व बाईपास करके ही हम इस केस को कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे स्पेशलिस्ट को ये चीज़ नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स केस को करने के लिए रिजेक्ट करते हैं। आगे का जो एरिया है वहाँ पे हमें लेंथ काफ़ी अच्छी मिल रही है, 17 मिलीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, और विड्थ भी हमें 6.31 mm मिल रही है। तो विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे हम जो चाहे, जैसे मर्जी चाहे इम्प्लांट डाल सकते हैं, सिलेक्ट करके बोन का क्वालिटी और बाकी चीज़ें देख के हमें सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आगे का, जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे में इन्फेक्शन दिख रहा है, तो बोन का हाइट इधर तो ज़्यादा है बक्कल साइड में, यानी बाहर के साइड में, पर अंदर के साइड में पूरा इन्फेक्शन की वजह से बोन खा दिया गया है, यानी बोन ही नहीं बचा है। तो अपने को नीचे का बोन मिल रहा है। इतना बोन जाने के बाद भी हमें 10 mm का हाइट का बोन मिल रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर कम से कम बोन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हम अच्छी तरीके से एक BCS इम्प्लांट डाल सकते हैं, जो कि स्मूथ सरफेस रहता है। तो इन्फेक्शन की वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं है। यहाँ का जो आगे का एरिया है, यहाँ पे फिर से हमें अच्छा बोन मिल रहा है, 18 mm लेंथ का, यानी 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, पर विड्थ थोड़ा कम है, 3.43, यानी आधा सेंटीमीटर भी विड्थ नहीं है। तो अब ये केस हमने कैसे कंप्लीट किया, आइए देखते हैं। तो जहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन है, जैसे मैंने कहा था आगे के साइड में, यहाँ पे हमने स्मूथ सरफेस इम्प्लांट प्लेस किए हैं। तो यहाँ पे आपको स्मूथ सरफेस इम्प्लांट मिलेंगे। और जहाँ पे बोन का क्वालिटी अच्छा है, यहाँ पे हमने रफ सरफेस इम्प्लांट यूज़ किए हैं, सिंगल पीस इम्प्लांट यूज़ किए हैं, ताकि ओल्ड एज में ये काफ़ी अच्छे रहते हैं।
क्योंकि हमें फ्लैपलेस ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, फ्लैप निकालने का काम नहीं है, ज़्यादा इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं होगा, सर्जरी एकदम स्मूथ और कम टाइम में कंप्लीट होगा। इसके लिए अगर पेशेंट का उम्र ज़्यादा है तो कॉर्टिकल इम्प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। एक ड्रिल सिंगल ड्रिल प्रोटोकॉल है, एक ड्रिल किया और इम्प्लांट डाल दिया। इसलिए हमें ना कोई चीरा लगाने का काम पड़ता है, ना फ्लैप ओपन करके बोन देखने का काम पड़ता है। इसीलिए ओल्ड एज में ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाला ट्रीटमेंट है, ऐसा मुझे लगता है। और पीछे के साइड में हमने फिर से नर्व बाईपास करके यहाँ पे 2 इम्प्लांट्स प्लेस किए हैं और यहाँ पे भी नर्व बाईपास करके 2 इम्प्लांट्स प्लेस किए हैं। तो यहाँ पे हमें कॉर्टिकल बोन एंगेज करना था, इसलिए हमने स्मूथ सरफेस इम्प्लांट यूज़ किया है और यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल रफ सरफेस इम्प्लांट प्लस सिंगल पीस इम्प्लांट यूज़ किया है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।